नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज, देश, राजधानी और उनकी क्या मुद्रा चलती है। और फिर लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। और फिर लास्ट में मैंने जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो वो भी मैं रिवीजन के तौर पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले, करंट अफेयर के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जनवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जनवरी 2020 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डेली बेसिस पे 7, 5 या 8, 9 क्वेश्चन डेली बेसिस पे रिवीजन के तौर पे उसको किया करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी होगा और अलग से कहीं भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डेली करंट अफेयर भी पढ़ोगे प्लस आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि ये करंट अफेयर है, क्वेश्चन नहीं, करंट अफेयर हैं। ये जनवरी 2020 के करंट अफेयर हैं। तो एक एक महीने का मैं डिस्कस करूँगा। पहले जनवरी कंप्लीट कर दूंगा, देन फिर फरवरी, देन फिर मार्च। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जिससे भी CHSL का शुरू होने वाला है, तो उससे पहले तो हो सकता है 2 महीने कवर हो जाएं, जनवरी और फरवरी। उसके बाद फिर NTPC तक आने तक आपका अच्छा खासा रिवीजन होता जाएगा। तो इससे ये प्रॉफिट होगा कि आप जो 10-15 मिनट 20 मिनट आप निकालोगे डेली करंट अफेयर के लिए, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि अलग वीडियोस देखोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि चापचर कूट उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो चापचर कूट जो एक महोत्सव है या उत्सव कह लीजिए आप, या त्यौहार कह लीजिए, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो इससे वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन क्वेश्चनों के आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। खुद से सोचिएगा कि मुझे कितना आता है, देन फिर आप आंसर चेक कीजिएगा। तो ये चापचर कूट उत्सव है, ये मिज़ोरम में मनाया जाता है और ये मिज़ोरम का त्यौहार है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा, ये मिज़ोरम में मनाया जाता है चापचर कूट महोत्सव। नेक्स्ट है विश्व, ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है, मिज़ोरम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। और विश्व आर्थिक मंच 2020 की 50वीं बैठक कहाँ पर हुई। तो ये जो बैठक हुई ये दाओस में हुई। दाओस कहाँ पड़ता है, ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है, स्विट्ज़रलैंड के दाओस में जो विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक थी उसका आयोजन किया गया। और इस वर्ष का विषय था, ये 2020 की बैठक है, इस वर्ष का जो विषय था वो था स्टॉक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टॉक होल्डर्स फॉर ए, यहाँ पर जो है नहीं, ये नहीं था, कुछ ऐसे कुछ था, हाँ ध्यान आ गया। ये था कि स्टॉक होल्डर्स फॉर अचीव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इस बार का विषय था किसका, विश्व आर्थिक मंच 2020 की 50वीं बैठक की। ठीक है, विषय मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, स्टॉक होल्डर्स फॉर अचीव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये विषय ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में विषय ही मोस्टली पूछे जाते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, इसको बोला जाता है NMML, NMML इसको बोला जाता है, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं जो है वो निपेंद्र मिश्रा। निपेंद्र, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, निपेंद्र मिश्रा, ये इसके अध्यक्ष बने हैं, इसके नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स होता है, इसमें समाज को बेहतर बनाने वाले देश की सूची जारी की जाती है। इसमें देखा जाता है कि समाज को किस तरीके से किस कंट्रीज ने कितना बेहतर बनाया है। तो भारत जो था, इसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी है, तो भारत 42.7 अंक के साथ
76वें स्थान पे था। इसमें टोटल 82 कंट्रीज़ को लिया गया था। 76 पोजीशन थी इसकी भारत की, 76वें स्थान पे था। तो टॉप किसने किया था? टॉप किया था डेनमार्क ने, और सेकंड पोजीशन था नॉर्वे का। तो ये टॉप कंट्रीज भी ध्यान में रखिएगा, डेनमार्क टॉप पे था और सेकंड पे था नॉर्वे। नेक्स्ट है 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म जो महोत्सव उसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको AAI बोलते हैं। आर्चरीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का हाल ही में निधन हो गया, वह कहाँ से थे? ये विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति थे और इनकी जो हाइट थी वो थी 2 फीट 2.41 इंच। इसको हम अगर सेंटीमीटर में कहें तो 67.8 सेंटीमीटर थी इनकी हाइट। तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर फिट में पूछें तो 2 फीट और 2.41 इंच इनकी हाइट थी। और ये नेपाल के थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये नेपाल के रहने वाले थे। खगेंद्र थापा इनका नाम था। किसने ऑस्ट्रेलिया में WTA डबल्स महिला का खिताब जीता? तो इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा और जो है नाडिया किचेनोक। ये इन दोनों ने जो है ऑस्ट्रेलिया में WTA डबल्स का खिताब जीता, सानिया और नाडिया किचेनोक। अच्छा, सानिया तो आप लोग जानते ही हैं भारत की रहने वाली है, नाडिया किचेनोक ये कहाँ की रहने वाली है? यूक्रेन की। और ये जो हुआ था WTA डबल्स महिला का खिताब ये 42वां था, 42। तो इन्होंने जीता है, इन दोनों ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो रोम रैंकिंग सीरीज यानी कि रोम में जो हुई थी कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी रोम में, तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था विनेश फोगाट ने। और विनेश फोगाट की ये पहला स्वर्ण पदक था 2020 का। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये जनवरी के जो है करंट अफेयर है, तो रिवीजन के तौर पे डेली बेसिस पे अगर हम करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी करंट अफेयर को लर्न करने में। तो अब चलते हैं आज के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शिक्षा अभियान के तहत कौन से राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन दोनों को सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और सी, केवल बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंदगी मुक्त भारत मिशन में हरियाणा और तेलंगाना पहले स्थान पर आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गंदगी मुक्त जो मिशन है उसमें हरियाणा और तेलंगाना ने टॉप स्थान हासिल किया है। और स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 सामुदायिक शिक्षा अभियान के तहत इसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात ने टॉप किया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्राइम, महिलाओं में क्राइम और अनुसूचित जनजातियों में क्राइम बोथ में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है और बढ़ोतरी के मामले में। और अगर मैं बात करूं केवल महिलाओं के बारे में तो उसमें केरल ने टॉप किया है। और अनुसूचित जनजातियों के मामले में जो है उत्पीड़न को बढ़ाने वाले राज्यों में अगर मैं बात करूं तो उसमें राजस्थान ने टॉप किया हुआ है। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में सतह से सतह पर परमाणु सक्षम प्रेक्षक किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसमें ये जो मिसाइल है ये परमाणु मिसाइल है, ये सतह से सतह पर वार करेगी। तो इसका नाम है शौर्य। तो शौर्य मिसाइल का भारत ने अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। अच्छा, ब्रह्मोस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को ध्यान होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको अभी हाल ही में इंडिया ने इसका भी सफल परीक्षण किया है। और ये जो है ये भी उड़ीसा में ही इसका सफल परीक्षण किया गया था। और आई थिंक 35,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता थी। अभ्यास की अगर मैं बात करूँ तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका भी हाल ही में उड़ीसा में ही इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, अभी हाल ही में दे दिया है। और ये किसान बिल जो आया था, गवर्नमेंट लेके आई थी किसान बिल, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। और ये जो है भटिंडा पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो
इनको जो है विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से, तो उसका अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? ये एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट कौन सा कंट्री भेज रहा है? तो ये है चाइना। चाइना जो है भेज रहा है। अच्छा, चाइना में एक और वायरस अभी हाल ही में फैला है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है, और वो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से हुआ, यूनान से वो फैला है, लेकिन कौन सा वायरस है उसका नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रांची में, जो कि झारखंड की कैपिटल है। इसमें चेन्नई और इम्फाल कहाँ पे पड़ता है? इसमें जो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो ये इम्फाल और चेन्नई में 2 शहर तो ये हो गए, तीसरा कौन सा हो गया? रांची। तो इसमें जो है जो NIA इसको बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अतिरिक्त शाखाओं को इसमें गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो रांची आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि झारखंड की कैपिटल है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक पोत कड़कलता बरुआ को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये जो है कोलकाता में इसका कमीशन किया गया। ये आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिए गए? तो यहाँ पर जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है वो दिया गया, इसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात जो दोनों ने टॉप किया हुआ है, और गंदगी मुक्त भारत मिशन में हरियाणा एंड तेलंगाना ने टॉप किया हुआ है। तो इनको किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। इसमें स्टेट भी आते हैं, जिला भी, डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ब्लॉक भी आते हैं, एंड जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जेल ने राष्ट्रपिता की 191वीं जयंती, जो कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को मनाया गया, अवसर पर, अच्छा 2 अक्टूबर को और कौन सा डेज मनाया जाता है? तो अहिंसा जो है डेज मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 91वीं जयंती के अवसर पर रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, कौन से जेल में? तो साबरमती सेंट्रल जेल में किया गया, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, महिंद्रा समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोहित कपूर। मोहित कपूर को महिंद्रा समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, BS धनोआ की अगर मैं बात करूं, तो हीरो मोटर्स कॉर्प जो कि 2 व्हीलर्स हैं, जो बाइक बनाती है, उसने जो है BS धनोआ जो कि एयर फील्ड मार्शल थे, रिटायर हो गए हैं, इनको जो है अपना जो है क्या नियुक्त किया गया है? गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है BS धनोआ को। और कल मैंने आप लोगों को जो है ये इसका गलत बता दिया था एक, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। इसमें बताया था मैंने कल कि बिहार के जो मुख्य सचिव बने हैं विजयी वर्धन, तो विजयी वर्धन जो है ये नहीं बने हैं बिहार के। विजयी वर्धन जो मुख्य सचिव बने हैं हरियाणा के बने हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कल मैंने बिहार बता दिया था, तो उसके लिए मैं जो है अपोलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर ये हरियाणा के मुख्य सचिव बने, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। विजयी वर्धन नाम इनका, ये हरियाणा के मुख्य सचिव अभी हाल ही में बने हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहित कपूर। मोहित कपूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं अपने स्टडीज फैक्ट्स की तरफ। ये 5 कैपिटल करेंसीज है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है डेनमार्क की? तो कोपेनहेगन। और क्रोने यहाँ पर करेंसी चलती है। इस्टोनिया की कैपिटल तिलिन, यूरो करेंसी चलती है। फोरे आइसलैंड्स त्रॉसा वन इसकी कैपिटल है, क्रोना यहाँ पर करेंसी चलती है। फिनलैंड की हेलसिंकी की कैपिटल हो गई, यूरो करेंसी चलती है। फ्रांस की पेरिस, यूरो करेंसी चलती है। जर्मनी बर्लिन कैपिटल होगी, यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के।
विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ब्रेल का मतलब ये होता है कि जो लोग दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये पढ़ने के लिए काम में आता है, ब्रेल दिवस। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है, हर साल ही मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। सेना दिवस, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का, वो था लर्निंग फॉर पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये एग्जाम में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का जो थीम पूछा गया था, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, किसी एग्ज़ाम में वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी का जो विषय क्या है। तो विषय एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस बार का जो विषय है वो लर्निंग फॉर पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इस बार का विषय है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।